हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है मैंने क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। आज जो है हिंदी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वो जो होगा, आप सभी बताइए चैप्टर क्या होगा। तो चैप्टर 1 होगा। तो यदि आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का, तो आपके लिए जो है इस हिंदी का सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा जी दोस्तों। और जो है इस चैनल के माध्यम से सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा और जिसका सारांश भी होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछता है तो सारा चीज़ कवर किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा उससे पहले जो है मोटिवेशन सुन लीजिए। शायरी जो है क्या है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। जी दोस्तों, क्या है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। आप सबका दोस्तों जो भी मन में है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो अच्छे 450 मतलब 400 प्लस दोस्तों नंबर आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम बताएं दोस्तों। तो सब सपने लेके चलिए आप सब। तो अगे क्या है, तो वही दिया है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों यदि आप शकुना एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि यदि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास ही पहुंचेगा, इसलिए बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे जो है चैप्टर 1 आया है। तो पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों क्या, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर। लिखा है कौन, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों। तो पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका राइटर पूछता है कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और ये भी पूछता है कि श्रम विभाजन विभाजन जाति प्रथा जो है ये क्या है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या है दोस्तों, निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये क्या है, तो निबंध है। तो चलते हैं आगे। तो पहला जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो संविधान का जनक जो है दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का जनक माना जाता है, पिता कहा जाता है दोस्तों। इसी के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया था, इसी के द्वारा लिखा गया था। आगे जो है, आगे है क्वेश्चन क्या कि जन्म, यदि भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही महू जो है एक परिवार में हुआ था दोस्तों, एक परिवार। यदि इसका जाति पूछे कि भीमराव अंबेडकर जो है किस जाति से बिलोंग करता था दोस्तों, तो जाति जो है ये महार था दोस्तों। महार किसको कहा जाता है, तो डोम जो होता है दोस्तों, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, महार जाति कहा जाता है। ठीक है। और इसका माता का नाम यदि पूछे कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था दोस्तों, भीमाबाई था। क्या था, भीमाबाई था दोस्तों। आगे यदि देखें तो पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो पिता का नाम जो है रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल, हाँ दोस्तों क्या था, रामजी सकपाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए दोस्तों, और जो भी चीज़ बोल रहे हैं इसको आप नोट्स करते जाइए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में यही से सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों। एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे तो कुछ भी इसमें नहीं छूटेगा। इस चैप्टर में जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इसे प्रीवियस ईयर भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर सारा यही नोट से आपको मिल जाएगा। आज से आपका झमेला जो है हिंदी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। जितना बस पढ़ रहे हैं उसी में ही आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो नहीं तो जो भी सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इस चैप्टर से यदि देखा जाए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो पिता इसका जो है
पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो रामजी सकपाल था। और इसका जो विवाह हुआ था दोस्तों 1906 ईस्वी में, किससे हुआ था, तो रामाबाई के साथ हुआ था, रमाबाई के साथ हुआ था इसका विवाह। अब दोस्तों बताइए, तो इसका जन्म जो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था, 1891 ईस्वी मतलब 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इसका जो विवाह हो गया था दोस्तों 1906 ईस्वी में। अब 1891 ईस्वी में जन्म हुआ और 1906 ईस्वी में विवाह हुआ। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से दोस्तों कि कितना साल में जो है इसका विवाह हुआ था। आप बता सकते हैं कि 91 है, और यदि इसमें +9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा सो दोस्तों, 100 हो जाएगा। और इधर 6 हो जाएगा, मतलब 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 साल की ही अवस्था में इन्होंने क्या किया था, शादी कर ली थी। आगे दिया था मैट्रिक पास। शादी करने के बाद दोस्तों मैट्रिक का परीक्षा दिया था, और 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की एग्ज़ाम दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो इसके 3 प्रेरक व्यक्ति थे दोस्तों जो हमेशा जो है इसको जो है उत्साहित करते थे। तो उसका नाम क्या है, बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले है। ठीक है दोस्तों, इसके 3 प्रेरक व्यक्ति ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो कौन कौन थे, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, 3 इसका क्या थे, प्रेरक व्यक्ति थे। आगे दिया प्रथम भाषण का सम्मेलन, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है पहला भाषण का सम्मेलन दिया गया था, वो कहाँ दिया गया था और कब दिया गया था दोस्तों, तो 1936 ईस्वी में दिया गया। और कहाँ दिया गया, लाहौर में दिया गया। लाहौर में इन्होंने जो है पहला भाषण जो है कहा जाए कि पहला भाषण जो है इसको मौका मिला था कुछ बोलने के बारे में देश के प्रति। क्योंकि दोस्तों ये जो एक महार जाति से, जो कि पहले सबसे नीच जाति को लोग होता है ना, सबसे नीचे का जो कास्ट जो होता है सबसे नीचे, उस कास्ट से बिलोंग करते थे। तो पहले के जो ज़माना में है ना दोस्तों, तो बहुत छुआछूत भेदभाव जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता था। इसके बारे में यदि जानिएगा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो इन्होंने इतना कष्ट झेले, इतना कष्ट झेले हैं कि कष्ट झेल के ही पढ़ाई की है दोस्तों। इतना बहुत ज़्यादा इन्होंने, यदि कोई गिलास में पानी पी लेता था ना, तो वो गिलास जो है इससे जो उच्च कास्ट के लोग होते थे उसको क्या करते थे, उस गिलास को अलग कर दिया जाता था। यदि वो कहीं पे क्लास में बैठ जाए तो उस बेंच पे कोई नहीं बैठता था दोस्तों। उस समय जो इतना भेदभाव था क्या, कि इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने ही भेदभाव को ख़त्म किया दोस्तों, इन्होंने ही उसको ख़त्म किया। तो प्रथम भाषण यदि बोला जाए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रथम भाषण का जो है सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका कुछ विख्यात भाषण है दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका विख्यात भाषण क्या था, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पहला जो था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट था, जिसकी हिंदी में रूपांतरण दोस्तों क्या था, कौन, तो ललई यादव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है जिसका हिंदी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया, तो ललई यादव के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध रचना। तो इसका रचना जो है तो क्या क्या है, हु आर द, दूसरा हु आर शूद्रज है, द अनटचेबल था, और द कास्ट इन इंडिया है दोस्तों। इसकी यदि मौत देखा जाए कि भीमराव अम्बेडकर का मौत कब हुआ था, तो इसकी मौत जो हुआ तो 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था इसकी मौत, दिल्ली में इसकी मौत हो गया था कब, 1956 ईस्वी में। अब बताइए इसका जन्म कब हुआ था, 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 में। इन्होंने विवाह जो है शादी कब की थे दोस्तों, तो 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। और मैट्रिक का एग्जाम कब दिया था, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और जन्म का हुआ था तो महू मध्य प्रदेश है ना। चलिए अब आते हैं जो कि नेक्स्ट इसका सारांश देखते हैं कि क्या इसका जीवनी है दोस्तों, क्या सारांश इसका है। तो एग्जाम में सारांश भी पूछता है, तो यदि सारांश समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ही हो जाएगा। तो चलते हैं, इसका सारांश क्या है दोस्तों देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखे। ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है ना, ये क्या है, एक निबंध है। तो इसका ही सारांश समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा
निबंध के रचनाकार संविधान के निर्माता एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। जी दोस्तों, क्या है कि सर्व विभाजन है जो जाति प्रथा निबंध है, और इसका रचनाकार जो है संविधान के निर्माता मतलब संविधान का लेखक, संविधान का जो निर्माण किया था, और गरीबों का क्या मसीहा कहा जाता है दोस्तों, गरीबों का मसीहा कहा जाता है कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया है। इन्होंने जो है दोस्तों समाज में जो भी बुराई है उसको क्या किया है, मिटाने का कार्य किया है। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। जातिवाद का दोस्तों क्या है, तो पोषक है। इन्होंने जो है जिस विडंबना का बात करता है वो जातिवाद का क्या है, पोषक है। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत की भेदभाव की बात करते हैं। आज बोल रहा है क्या कि आज के जो है वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत की भेदभाव की बात करते हैं। कुछ लोग जाति प्रथा को सर्व विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, मतलब सर्व विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं दोस्तों किसको, जातिवाद को। आगे दिया है जो बिल्कुल क्या है, गलत है। जो बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। अगर जाति प्रथा सर्व विभाजन है तो लोग उच्च नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं। यदि कहता है कि अगर जाति प्रथा सर्व विभाजन है मतलब सबके लिए क्या है दोस्तों, बराबर है, तो लोग आज जो है उच्च नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं। मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। कहता है कि दोस्तों कि जो भी जाति में क्या कहता है कि जो भी जाति में जो है जन्म होता है उसके माता पिता के अनुसार उन्होंने पेशे में कार्य करता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, वह हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाते हैं दोस्तों। यदि आपको उस काम करने में रुचि यदि नहीं भी है तो आप जो है उसी पेशे में बन जाते हैं और वही आपको काम करना पड़ता है। आगे कह रहा है जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। जाति प्रथा क्या है दोस्तों, तो एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है। इसमें जो है व्यक्ति क्या करता है, मनपसंद कार्य करना चाहता है। यदि हमको कुछ काम कर रहे हैं उस काम में मन नहीं करता है उस काम करने को, तो अब हमको दूसरा काम करना चाहिए, है ना। कि यदि कुछ भी चीज़, यदि कोई बिजनेस हम खोले हैं और यदि वो काम नहीं सक्सेस हुआ है तो क्या करते हैं, कोई दूसरा काम, लेकिन उसमें नहीं, आपको यही काम करना होगा। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाता है। वस्तुतः आगे वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन वस्तुतः एक मिनट दोस्तों, साबित होता है कि क्या है कि साबित होता है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन का रूप नहीं है। आगे कहता है क्या दिया है दोस्तों, तो आगे दिया है जाति प्रथा जन्म पर आधारित है। जाति प्रथा जो है जन्म पर आधारित है, जबकि सर्व विभाजन जो है योग्यता एवं कार्यकुशलता के अनुसार होनी चाहिए। योग्यता मतलब कह रहा है कि उसका जो विभाजन अलग अलग सेक्टर में बांट दिया जाता है दोस्तों, योग्यता एवं कार्यकुशलता के अनुसार होना चाहिए। तो आज जो है दोस्तों हम सब इतना तक रखते हैं। तो आप जो है इस जो भी इसको पढ़े तो इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और इसको 1 से 2 बार रीडिंग दीजिएगा दोस्तों। तो या तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आगे का वीडियो जो आएगा दोस्तों तो उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।